हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रगति। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल पीस एंड प्रोग्रेस क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, इसी में ही कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट। कौन सा वर्ड छिपा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट। और डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है? बांटना। मैंने क्या बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम, और डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में ही डिस्ट्रीब्यूट वर्ड छिपा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? बांटना। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो बांटने का काम करें या फिर विभाजक का काम करें, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे प्रोनाउन यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स एट वन एट अ टाइम। मतलब एक समय में किसी एक के विषय में बात करेंगे, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हिंदी में क्या लिखा है? ऐसे प्रोनाउन जो विभाजक के रूप में प्रयोग किया जाए। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो विभाजक के रूप में काम करें, जो किसी चीज़ के बंटवारे का काम करें, बांटने का काम करें, वहाँ पर कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। इसके अंदर हम कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? जैसे ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी। कौन से प्रोनाउन रख सकते हैं? ईच, आइदर, नाइदर, नन और एवरी। ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर दो में से किसी एक के लिए, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, नन कोई भी नहीं, बहुत में से कोई भी नहीं, एवरी प्रत्येक। तो इनका यूज़ हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर हम ईच का यूज़ कैसे करते हैं, आइदर का कैसे करते हैं, नाइदर का कैसे करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज हेयर। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज हेयर। मतलब कि दो सिस्टर्स में से, यहाँ पर कितनी सिस्टर्स हैं? कितने पर्सन्स हैं? 2 पर्सन। तो दो सिस्टर्स में से आइदर मतलब दो सिस्टर्स में से कोई एक, इज हेयर मतलब दो सिस्टर्स में से कोई एक। क्या बताया कि ये किसी भी एक समय पर किसी एक ही के विषय में बात करेंगे, वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट लिखा है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज केम। नाइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दो लड़कों में से कोई भी नहीं, दो लड़कों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर नाइदर कौन सा प्रोनाउन हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखा है, यू कैन टॉक टू ईच बॉय। यू कैन टॉक टू ईच बॉय मतलब आप प्रत्येक लड़के से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर ईच कौन सा प्रोनाउन हो गया? ईच हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट लिखा है, नन वाज देयर। नन वाज देयर वहाँ पर कोई भी नहीं था, नन वाज देयर। सेम प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो जाते हैं जब ये किसी व्यक्ति या वस्तु में से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते हैं, तो वहाँ पर कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जब ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं तो कौन से प्रोनाउन हो जाते हैं? तब ये हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो हमने क्या देखा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होंगे जो विभाजक का काम करेंगे, बांटने का काम करेंगे। इंग्लिश में कहें तो यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स एट वन एट अ टाइम मतलब किसी एक समय में किसी एक के विषय में ही बात करेंगे, तो कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके अंदर हम ईच, आइदर, नाइदर, नन, एवरी ये प्रोनाउन रख सकते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे। अब देखते हैं कि इनका करेक्ट यूज हम किस तरह से किसी सेंटेंस में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है ईच। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। और ईच का यूज हम कितने लोगों के लिए करते हैं? 2 लोगों के लिए। ईच का यूज हम कितने पर्सन्स के लिए करेंगे? हम 2 पर्सन्स के लिए या फिर 2 थिंग्स के लिए करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट। ईच ऑफ अस इज इंटेलिजेंट मतलब हम में से जो प्रत्येक है वो बुद्धिमान है। तो यहाँ पर बहुत की बात नहीं हो रही, बहुत में से सबकी इंडिविजुअल की बात हो रही है, किसी एक एक पर्सन की बात हो रही है। तो वहाँ पर कौन सा प्रोनाउन हो गया? ईच। ईच हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एवरी। एवरी मीन्स भी प्रत्येक होता है, लेकिन जो एवरी होगा वो मोर देन 2 मतलब 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आएगा। क्या बताया मैंने कि जो ईच होगा वो 2 पर्सन्स के लिए, 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए, और जो एवरी होगा वो मोर देन 2 पर्सन्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए आएगा। जैसे एवरी वन ऑफ द फाइव प्लेयर्स हैज़ वॉन द प्राइज। एवरी वन ऑफ द 5 प्लेयर्स मतलब 5 प्लेयर्स में से प्रत्येक को। यहाँ पर कितने प्लेयर्स हो गए? 5 प्लेयर्स हो गए, 5 प्लेयर्स हो गए। जबकि यहाँ पर संख्या नहीं बता रहा था, तो यहाँ पर ईच कितने लोगों के लिए आता है? 2 लोगों के लिए। तो हम यहाँ मानकर चलेंगे कि यहाँ कितने लोगों की बात हो रही है? 2 लोगों की बात हो रही है। तो ईच जो होगा वो कितने लोगों के लिए आएगा? 2 लोगों के लिए। और जो एवरी होगा वो कितने लोगों के लिए आएगा? मोर देन 2 के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, एवरी वन ऑफ द 5 प्लेयर्स मतलब 5 प्लेयर्स में से प्रत्येक को
हैज़ वॉन द प्राइज, प्राइज मिला हुआ है। तो हमने देखा कि ईच किसके लिए, कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए, एंड एवरी 2 से ज़्यादा लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आइदर, आइदर कितने लोगों के लिए यूज़ करेंगे हम, आइदर 2 में से एक, मतलब जब 2 में से किसी एक की बात की जाएगी वहाँ पर हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, आइदर। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन गो, मतलब 2 लड़कियों में से कोई एक। यहाँ पर क्या लिखा है, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, मतलब 2 लड़कियों में से किसी एक की बात की जा रही है। 2 लड़कियों में से कोई एक कैन गो, जा सकती है, 2 लड़कियों में से कोई एक जा सकती है। तो जब 2 में से किसी एक को दिखाना है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, आइदर। अब इसी का निगेटिव सेंस होता है नाइदर, मतलब जब हमें 2 में से किसी की भी बात नहीं करनी है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नाइदर। नाइदर कितने लोगों के लिए, 2 में से कोई नहीं, मतलब 2 के लिए हम आइदर का भी यूज़ करेंगे और 2 के लिए हम नाइदर का भी यूज़ करेंगे। लेकिन आइदर पॉजिटिव सेंस में मतलब 2 में से कोई एक, एंड नाइदर निगेटिव सेंस में मतलब 2 में से कोई भी नहीं। जैसे नाइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज़ वॉन द प्राइज, मतलब नाइदर ऑफ द 2 बॉयज मतलब 2 लड़कों में से नाइदर, नाइदर मतलब किसी ने भी नहीं, 2 लड़कों में से किसी ने भी प्राइज नहीं जीता है। तो यहाँ भी 2 की बात हो रही है लेकिन यहाँ निगेटिव सेंस में है, मतलब 2 में से किसी ने भी प्राइज नहीं जीता है, तो वहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, नाइदर का। नेक्स्ट देखते हैं नन, नन भी निगेटिव सेंस में आता है लेकिन नन 2 से अधिक लोगों के लिए आएगा। क्या बताया मैंने, आइदर 2 लोगों के लिए, नाइदर भी 2 लोगों के लिए, लेकिन आइदर पॉजिटिव सेंस में, नाइदर निगेटिव सेंस में। अब नन भी निगेटिव सेंस में है लेकिन जो नन है वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आएगा, लेकिन किस सेंस में, निगेटिव सेंस में। नन मीन्स 2 से अधिक कोई नहीं, 2 से अधिक में से कोई नहीं। जैसे नन ऑफ द 5 सिंगर्स, यहाँ पर कितने सिंगर्स हैं, 5 सिंगर्स हैं, एंड 5 सिंगर्स में से नन, नन मतलब कोई भी नहीं, मतलब मोर देन 2 हो लेकिन उनमें से किसी की भी बात ना की जाए, निगेटिव सेंस में हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नन। नन ऑफ द 5 सिंगर्स मतलब 5 सिंगर्स में से किसी ने भी हैज़ संग द सॉन्ग, गाना नहीं गाया। नेक्स्ट लिखा है ऑल, ऑल मीन्स क्या होता है, सभी, लेकिन ऑल किस सेंस में आएगा, प्लूरल सेंस में। ऑल मीन्स सभी, जाहिर सी बात है कि सभी का मतलब ज़्यादा लोग होंगे और ज़्यादा के लिए हम क्या लाते हैं, प्लूरल। जैसे ऑल ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ अस आर इंटेलिजेंट, हम में से सभी, हम में से सभी बुद्धिमान हैं। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मोर देन 2 पर्सन्स की बात हो रही है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ऑल का। नेक्स्ट है बोथ, बोथ मीन्स दोनों, और बोथ भी किस सेंस में आएगा, प्लूरल सेंस में। बोथ भी किस सेंस में आएगा, प्लूरल में। और बोथ भी कितने लोगों के लिए आएगा, 2 लोगों के लिए। जैसे बोथ ऑफ देम आर गोइंग, मतलब बोथ ऑफ देम उनमें से दोनों जा रहे हैं, तो बोथ किस सेंस में हो गया, प्लूरल सेंस में आएगा। ये भी 2 के लिए, आइदर भी 2 के लिए आएगा, लेकिन आइदर 2 में से किसी एक को दिखाएगा और बोथ 2 में से दोनों की बात करेगा। बोथ ऑफ देम आर गोइंग मतलब दोनों जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था कि 2 में से किसी एक की बात कर रहा था। तो क्या देखा हमने, आइदर, आइदर 2 में से एक की बात करेगा पॉजिटिव सेंस में, नाइदर 2 में से किसी की भी बात नहीं करेगा निगेटिव सेंस में, नन 2 से अधिक के लिए लेकिन निगेटिव सेंस में। फिर हमने देखा ऑल, ऑल मीन्स सभी, ज़्यादा लोगों के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से बोथ, बोथ भी 2 लोगों के लिए, लेकिन ये 2 में से दोनों की बात करेगा एक साथ, तो वहाँ पर हम कैसे वर्ब लाएंगे, प्लूरल लाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से ऑल के साथ भी वर्ब कैसे लाएंगे, प्लूरल। अब बोथ के साथ हमें एक चीज़ याद रखनी होती है कि बोथ का यूज़ हम निगेटिव सेंस में नहीं करते हैं, डू नॉट यूज़ इन निगेटिव, मतलब बोथ का यूज़ हम निगेटिव सेंस में नहीं करते हैं। इसकी जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, नाइदर का। इसकी जगह पर हम किसका यूज़ करते हैं, नाइदर का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा बोथ ऑफ देम आर हेल्दी, बोथ ऑफ देम आर हेल्दी मतलब उन दोनों में से, मतलब वो दोनों जो बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, आर हेल्दी स्वस्थ हैं, बोथ ऑफ देम आर हेल्दी। अब हमें इसी सेंटेंस को निगेटिव दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे, बोथ ऑफ देम आर नॉट हेल्दी, बोथ ऑफ देम आर नॉट हेल्दी, बोथ ऑफ देम आर नॉट हेल्दी। मैंने क्या कहा कि जब हमें पॉजिटिव सेंस में लेना था तो हमने क्या कहा, बोथ ऑफ देम आर हेल्दी मतलब दोनों कैसे हैं, स्वस्थ हैं। अब हमें निगेटिव दिखाना है तो हमने क्या कर दिया, बोथ ऑफ देम आर नॉट हेल्दी, तो इसका मतलब हो गया दोनों में से कोई भी हेल्दी नहीं है। और जब 2 में से किसी को भी नहीं दिखाया जाएगा, मतलब जब 2 के लिए हमें निगेटिव सेंस दिखाना होगा तो हम किसका यूज़ करते हैं, नाइदर का। 2 में से
कोई नहीं, तो यहाँ पर बोथ का यूज़ गलत हो जाएगा। अब हम इसको निगेटिव दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या बताया मैंने कि बोथ का यूज़ हम हमेशा पॉजिटिव सेंस में करते हैं, बोथ का यूज़ हम निगेटिव सेंस में नहीं करते हैं। अगर हमें बोथ का यूज़ नेगेटिव सेंस में करना भी है तो हम बोथ की जगह पर किसका यूज़ करते हैं, नाइदर का, क्योंकि दो लोगों के लिए जब हमें किसी निगेटिव सेंस को दिखाना होता है तो दो लोगों के लिए निगेटिव सेंस में हम क्या लाते हैं, नाइदर। और अगर दो से ज़्यादा लोगों के लिए निगेटिविटी दिखानी होती है तब हम क्या लाते हैं, नन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं परस्परवाची सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, परस्परवाची सर्वनाम। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाएंगे वो प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मतलब ऐसे प्रोनाउन जो आपस में सहसंबंध को दिखाएंगे, किन्हीं दो लोगों के बीच में या दो से अधिक लोगों के बीच में सहसंबंध को दिखाएंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप को दिखाएंगे, तो वहाँ पर कौन से प्रोनाउन हो जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और इसके अंदर हम दो प्रोनाउन रख सकते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। तो ईच अदर कितने लोगों के लिए, ईच अदर का यूज़ करेंगे हम दो लोगों के लिए, और वन अनदर का यूज़ हम कितने लोगों के लिए करेंगे, दो से अधिक के लिए, मोर देन टू के लिए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है राधा एंड मोहन लव ईच अदर, राधा एंड मोहन, तो यहाँ पर कितने लोग हो गए, राधा एंड मोहन, राधा एक एंड मोहन दो, तो कितने लोग हो गए, दो लोग। और दो के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ईच अदर का। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच अदर, मतलब राधा और मोहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि जो आपस में सहसंबंध हो, तो यहाँ पर इन दोनों लोगों के बीच में आपस में सहसंबंध है, मतलब राधा और मोहन एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ईच अदर दो लोगों के लिए आया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा है रसिया एंड यूक्रेन आर फाइटिंग विथ वन अनदर। रसिया एंड यूक्रेन कितने कंट्रीज हो गए, दो कंट्रीज। रसिया एंड यूक्रेन कितनी कंट्री हो गई, दो कंट्रीज। और दो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वन अनदर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईच अदर। क्यों, क्योंकि ईच अदर कितने पर्सन्स के लिए आएगा या कितनी चीज़ों के लिए आएगा, दो के लिए। और दो से अधिक की बात करनी होगी हमें, तब हम किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर का। मतलब अगर यहाँ पर रसिया और यूक्रेन के साथ कई सारे कंट्रीज और भी आ जाते हैं और उनके बीच आपस में वॉर होने लगता है, तब हम वहाँ पर वन अनदर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी कितने कंट्रीज़ हैं, टू कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ईच अदर का। नेक्स्ट देखते हैं द 5 men shouted at one another। द 5 men मतलब जो 5 लोग थे, shouted चिल्लाए, at one another एक दूसरे पर, मतलब 5 आदमी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाए। तो यहाँ पर कितने व्यक्तियों की बात हो रही है, 5 की बात हो रही है, मतलब 2 से अधिक की बात हो रही है। और जब भी 2 से अधिक की बात होगी हम किसका यूज़ करेंगे, वन अनदर का। तो ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो हमने सारे प्रोनाउन एक एक करके कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है नन ऑफ द टू सिस्टर्स केम, नन ऑफ द टू सिस्टर्स केम। अभी हमने पिछले पार्ट में पढ़ा हुआ है कि नन का यूज़ हम कब करते हैं, नन का यूज़ जब हमें 2 से ज़्यादा की बात करनी होती है और उनमें से किसी की भी बात नहीं करनी होती है, मतलब 2 में से अधिक लेकिन कोई नहीं, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, नन का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, मतलब कितनों की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है। और हम नन का यूज़ कहाँ पर करते हैं, हम नन का यूज़ करते हैं 2 से अधिक के लिए। तो यहाँ पर नन ना हो करके क्या हो जाएगा, नाइदर। क्यों, क्योंकि निगेटिव सेंस में जब हमें 2 की बात करनी होती है तो हम क्या लाते हैं, नाइदर। नेक्स्ट देखते हैं नन ऑफ हिज आर्म्स वाज वाउंडेड। मतलब नन ऑफ हिज आर्म्स मतलब उसकी भुजाओं में से, उसके हाथों में से कोई भी हाथ वाज वाउंडेड घायल नहीं था। मतलब कितने हाथ होते हैं, 2 होते हैं, और 2 हाथों में से कोई भी नहीं। तो जब 2 में से किसी की भी बात नहीं होगी तो भी हम वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, नाइदर का। मतलब जब 2 की बात हो और बात निगेटिव सेंस में हो तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करते हैं, नाइदर। यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन एंड सोहन लव्ड वन अनदर, मोहन एंड सोहन लव्ड वन अनदर। मोहन एंड सोहन कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। और 2 के लिए भी हमने पढ़ा, 2 के लिए हम कौन सा रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, 2 के लिए हम ईच अदर यूज़ करेंगे, ना कि वन अनदर। तो यहाँ पर वन अनदर की जगह पर क्या आ जाएगा, ईच अदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नाइदर ऑफ द 5 pence इज चीप।
नाइदर ऑफ द 5 पेन्स इज चीप। तो यहाँ पर कितने पेन की बात हो रही है? 5 पेन्स की बात हो रही है, 5 पेन की बात हो रही है, और 5 में से कोई भी नहीं, 5 में से कोई भी नहीं। तो जब 2 से अधिक की बात होगी और बात निगेटिव सेंस में होगी तो वहाँ पर हम नाइदर का यूज़ ना करके वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? नन का, क्योंकि 2 से अधिक की बात हो रही है। अगर यहीं पर 2 पेन्स की बात होती तो वहाँ पर हम नाइदर का यूज़ बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। अब इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो हमने प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।